सम्मानित होता है। मेरा नाम गौरव है और इससे पहले कि अच्छा देखिए, ये मेरी समस्या नहीं है कि आप लोग कुछ बोलें, ये मेरी समस्या ज़रूर है कि अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान ना दें मेरी तरफ, फिर मुझे लगेगा मैं गलत पढ़ रहा हूँ। तो मेरा नाम गौरव है, दोबारा बता दूँ। और इससे पहले कि संवेदना दे के ताली बजाएं, उससे पहले मैं ये कह दूं कि ना मैं कभी काव्य मंचों पर पढ़ा, ना कभी ओपन माइक में पढ़ा। ये बिल्कुल मेरा नया अनुभव है और पहला अनुभव है। इनफैक्ट इतना नया, खैर अब वो सुना देते जो सुनाने आए थे। जब सुनाऊंगा मैं तो आप ताली बजाएंगे, ऐसी उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे अपने लेखनी पे पूरा विश्वास है। तो ये आवाज़ आ रही है, ये चिट्ठी है जो मैंने अपने अतीत को लिखा है, अपने बीते हुए कल को। ये जरा एक बार सेट कर दीजिए। अतीत को लिखा है और इसके बोल ये हैं, अगर आप लास्ट में ये कहूँगा, क्योंकि तुम तो अगर आप ये कहेंगे कि अतीत हो चुके हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अतीत गौरव, यदि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें खूबसूरत बताकर अपने आज को कोसने के लिए तुम्हें खत लिख रहा हूं, तो गलत हो तुम। बस कुछ बातें करनी थी तुमसे। किसी और से भी कर सकता था, किसी और से करता तो शायद वो बेहतर समझ ना पाता। बस एक बात का अफसोस है कि तुम कोई जवाब नहीं दे पाओगे मुझे, क्योंकि तुम तो अतीत हो चुके हो। अच्छा, इससे पहले कि समझदारी का मुखौटा ओढ़े मैं तुमसे जीवन के उन तमाम रंगों से परिचित कराऊं जिन रंगों को देखने से पहले ही तुम अतीत हो गए, या यूं कहें कि उन्हें देखने के लिए तुम्हारा अतीत हो जाना जरूरी था। आओ कुछ दिल की बात कर लेते हैं। दिल की बात करने के लिए तो बहुत कुछ नहीं है मेरे पास, बस तुम याद बहुत आते हो। अच्छा, इसका ये कारण बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारे दिन बड़े खूबसूरत थे और वर्तमान का आज बहुत क्रूर है। ठीक वजह का पता तो नहीं लगा पाया हूं, पर शायद बीता हुआ वक्त सबको अच्छा लगता है। इसलिए यार, तुम याद बहुत आते हो। तुम्हारी वो छोटी बाहें जो वर्तमान की क्रूरता से बहुत परे हैं, तुम्हारे वो मुलायम गाल जिन पर दाढ़ियों की चुभन भी नहीं थी, और तुम्हारे वो छोटी आंखें जिनमें बड़े बड़े ख्वाब तैरा करते थे, और तुम्हारा लगभग 3 फीट का कद। यार सचमुच तुमको कसकर गले लगाने का मन करता है, मगर क्या फायदा, जवाब तो तुम दे ना सकोगे मुझे, क्योंकि तुम तो अतीत हो चुके हो। अच्छा, कुल मिला जुलाकर 8 या 10 ही तो तस्वीरें हैं तुम्हारी मेरे पास। उनमें से कुछ वो जो मम्मी के संदूक में उनके पुराने एल्बम में कैद हैं, और कुछ वो जो 2 मेगापिक्सल के कैमरे से तुमने खुद फोन उल्टा घुमाकर कुछ टेढ़ा मेढ़ा खींचा था। हाँ, वही तस्वीरें जिन्हें खींचकर तुम खुद को पिकासो समझा करते थे। सचमुच नादान थे तुम। अब उन तस्वीरों को देखकर सब हंसते हैं, और सबको हंसता देख मैं भी हंसता हूं। बस एक बात बताना था तुम्हें कि अब 100 मेगापिक्सल वाला जमाना आ चुका है, या उससे भी अधिक। मगर इस 100 मेगापिक्सल वाले जमाने में तुम्हारी वो 2 मेगापिक्सल वाली तस्वीरें ज्यादा खुश दिखाई देती हैं। ये सब बता तो रहा हूं तुम्हें, पर क्या फायदा, जवाब तो तुम दे ना सकोगे मुझे, क्योंकि तुम तो याद है बचपन में तुम बहुत जल्दी बड़ा हो जाना चाहते थे, खुद को हमेशा बड़ा देखना चाहते थे तुम। और याद है जब छोटी छोटी बातों पर डैडी तुम्हें डांट दिया करते थे, और तुम फिर भी ना माने तो मार दिया करते थे। और फिर बंद कमरे के किसी कोने में बैठकर तुम अक्सर यह सोचा करते थे कि बस कुछ ही समय की तो बात है, फिर तुम बड़े हो जाओगे, फिर इस अधीनता से, इस क्रूरता से बहुत जल्द आजाद हो जाओगे। पूरी तरह गलत नहीं थे तुम, मगर पूरी तरह सही भी नहीं, क्योंकि क्रूरता से जंग आज भी जारी है दोस्त। मुश्किलों से हर रोज 2-2 हाथ करता हूं, मगर समय बदला। अब इस जंग में, इस संघर्षों के जंग में दूसरी तरफ डैडी नहीं है, शायद दुनिया है या फिर मैं स्वयं हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब तुम्हें यह बताना था कि जब दूसरी तरफ डैडी थे
तब जिसे तुम क्रूरता, संघर्ष समझ रहे थे, अधीनता समझ रहे थे, शायद प्रेम और वात्सल्य का सबसे अच्छा दौर था वो। क्रूरता से असल सामना तो अभी हो रहा है, जहां वक्त से हर रोज मार पड़ती है, मगर प्यार से सहलाने वाला और जख्मों पर मरहम लगाने वाला कोसों दूर रहता है। अब बस एक चीज आज भी नहीं बदली, और वो ये कि डैडी से शिकायतें कल भी थीं, उनसे शिकायतें आज भी हैं। कल इस बात की शिकायत थी कि बात बात पर बोला करते हैं, अब इस बात की शिकायत है कि किसी बात पर नहीं बोलते। शायद वो भी बड़ा समझने लगे हैं मुझे। बस यही कुछ फर्क है जो तुम्हें समझाना चाहता था, तुम्हें बताना चाहता था, मगर अफसोस जवाब तो तुम दे ना सकोगे मुझे, क्योंकि तुम तो याद है जब तुम स्कूल से घर वापस लौटते थे और किसी बात पर नाराज रहते थे तो सारी नाराजगी मम्मी के बने खाने से थी ना। तुम्हें खाना नहीं खाऊंगा यही सबसे प्यारी धमकी हुई करती थी ना तुम्हारी, और यह कह के तुम आधा खाना छोड़ भी देते थे। पता है यह आदत आज भी नहीं बदली। आज भी मन किसी बात से परेशान हो तो आधा खाना छोड़कर उठ जाता हूं, मगर कमबख्त एक आवाज परेशान तो करती है मगर कभी सुनाई नहीं देती कि पूरा खाए बिना मत उठना, पूरा नहीं खाया तो दूसरे के मामा जीत जाएंगे। ये कहते हुए मम्मी अपना काम छोड़कर निवाला मुंह में खिलाने नहीं आती है, क्योंकि आजादी के साथ साथ दूर जो हो गया हूं मैं उनसे। पता है डैडी बालों में कलर आज भी लगाते हैं, मम्मी साड़ी में आज भी उतनी ही प्यारी लगती है, मगर जिस मम्मी डैडी को तुमने देखा था वक्त के साथ अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े लगने लगे हैं दोनों। बस यही कुछ फर्क है जो तुम्हें बताना चाहता था, तुम्हें समझाना चाहता था, पर अफसोस जवाब तो तुम दे ना सकोगे मुझे, क्योंकि तुम तो अतीत हो चुके हो। जिंदगी के उन तमाम रंगों से मुलाकात आज भी जारी है दोस्त, जिन रंगों की कल्पना तुम कभी कर ही ना सके थे। मगर इन रंगों से दो हाथ करने में बस एक चीज सीख पाया हूं कि हमें शिकायतें कभी किसी व्यक्ति, किसी चीज या किसी भी लोग से नहीं होता है, हमें शिकायतें हमेशा वक्त से होता है। मुझे मेरे आज से शिकायत है, शायद इसलिए मैं अपने बीते हुए कल को चिट्ठी लिखकर उसे खूबसूरत बता रहा हूं, मगर एक बात के लिए आश्वस्त हूं, आपसे शिकायत है मुझे। काश तुम तभी समझ पाते या तुम्हें कोई समझा पाता कि खुशियों को आने वाले कल या बीते हुए कल में ढूंढने के बजाय अपने आज में ढूंढ